बोल, कहाँ जाएंगे बोल। मुझे नहीं पता। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ घर नहीं जाएंगे। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? अब हमारे साथ हमारे घर नहीं चलेंगे? हाँ बेटा, हमने तय किया है कि हम आपके साथ घर नहीं जाएंगे। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, वो अपने उसूलों के कितने पक्के हैं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। आज मुझे पहली बार बेटी होने पर दुख हो रहा है आधार। काश भगवान ने मुझे बेटा बनाया होता तो मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती, लेकिन नहीं, मैं बेटी हूँ ना। बेटी अपने माँ बाप को अपने साथ कैसे रख सकती है, वो भी अपने ससुराल में। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। राजेश, चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। आज हम बिना रोक टोक के पूरी आजादी के साथ पहली बार खाना खाएंगे। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। घर में कितनी शांति हो गई है ना, अच्छा लग रहा है। वरना घर में हर समय चाय चाय और काय काय होती रहती थी। उफ, घर को नर्क बनाकर रख दिया था बुढ़ा बुढ़िया नहीं। राजेश, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम ये ऐसे उदास होकर खड़े हो, क्या सोच रहे हो? बस यूं ही कुछ पुरानी दर्द भरी यादों में खो सा गया था। भूल जाओ पुराने दिन, पुरानी यादें और पुराने रिश्ते। अब इस पूरे घर में सिर्फ तुम हो और मैं हूं। अब इस पूरे घर में कोई रोक टोक नहीं है। हाँ वो तो है। आज से हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे, खुल के जिएंगे और जी भर के जिएंगे। चलो चलो खाना खाते हैं, चलो। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। चलो चलो जल्दी चलो। हेलो मम्मी, सुरेखा बोल रही हूँ। आप लोगों ने खाना खाया? नहीं बेटा। ऐसा मत करिए मम्मी, प्लीज आप लोग खाना खा लीजिए। क्या करें बेटा, खाना तो लगा के रखा है, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा खाने का। पापा क्या कर रहे हैं मम्मी? क्या बताऊं बेटा, जब से घर छोड़ा है तुम्हारे पापा ने तो अपने होठ सिल लिए। चुपचाप गुमसुम से बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। बेटा मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं इनकी ये खामोशी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण ना बन जाए। मम्मी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। और देखिए, आप अपनी हिम्मत बनाकर रखिए। इस समय पापा को सिर्फ आपके सहारे की जरूरत है मम्मी। सबसे पहले तो उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करिए, उनसे बात करिए, उनसे कुछ बोलिए, कुछ भी करिए मम्मी, लेकिन उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करिए और उन्हें किसी भी तरह खाना खिलाइए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखिएगा। सुरेखा, क्या बात है? मम्मी पापा से बात कर रही थी। सुरेखा हौसला रखो। सुरेखा, अगर तुम्हारा ये हाल है तो मम्मी पापा का क्या हाल होगा? आधार, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। सुरेखा, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम तो हौसला रखो। राजेश ना सही, तुम तो मम्मी पापा के साथ हो। अब सिर्फ तुम ही एक सहारा उनका। अगर बेटी बेटे की जगह ले पाती तो दुनिया में शायद बेटों की अहमियत खत्म हो जाती। बेटा सपूत हो या कपूत, माँ बाप की आस हमेशा उसी पर टिकी रहती है। बेटियां तो कोख में आते ही माँ के लिए पराई हो जाती हैं। मैं मम्मी पापा का गम कितना भी बांटने की कोशिश करूं,
लेकिन बेटे का गम कभी नहीं बांट पाऊंगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना गुमसुम क्यों है? आपके ऐसे रहने से आपका बेटा और आपका घर तो वापस नहीं आ जाएगा। और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? सुलक्षणा, आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी उम्र का एहसास हो रहा। सच में मैं बूढ़ा हो गया। बेटे बहू ने ऐसी चोट दी कि कमर तोड़ कर रख दी है मेरी। बहू हमसे इतना बड़ा विश्वासघात करेगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहू को क्यों दोष देते हैं? हमारा बेटा भी तो कम नहीं निकला। ऐसे मुझे बेटे से कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं हूं मैं उससे। गुस्सा तो मैं अपने आप से हूं, अपने आप से। जिस बेटे को हम अपने जीवन का साथी समझने लगे थे, अपने जीवन का सहारा समझने लगे थे, सच बात तो यह है कि वो हमारा था ही नहीं। कितने मासूम है हम दोनों। औलाद हमें ममता के नाम पर ठगती रही और हम खुशी खुशी ठगते रहे। इतना बड़ा धोखा कि हमसे हमारा आशियाना छीन लिया, हमारा घर हमसे छीन लिया, जिसे मैंने खून पसीने से को सींच कर जिसे बनाया था। अब क्या करें? शायद किस्मत में यही लिखा हो। कितनी यादें जुड़ी थी उस घर से, कितने सपने सजोए थे हम दोनों, लेकिन आज कुछ भी नहीं। बेघर हो गए हैं हम, छत नहीं है हमारे पास। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को 25 साल पहले खड़ा हुआ देख रहा हूं, जब पहली बार अब किराए के मकान में मैं राजेश और सुरेखा को लेकर आया था। अब क्या फायदा याद करके? आपका साथ और आपका साया ही मेरा आशियाना है। अब जिंदगी के ये तो थोड़े से दिन बचे हैं, ये भी गुजर जाएंगे। आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आधार और सुरेखा है ना हमारे साथ। सुरेखा जैसी बेटी और आधार जैसे दामाद पर मुझे बहुत गर्व है, बहुत नाज है। सुरक्षा, काश कि तुमने एक राजेश की जगह एक बेटी को जन्म दे दिया होता। लोग सही कहते हैं, दुनिया सही कहती है कि बुरे वक्त पर बेटा अपना होकर भी मुंह मोड़ लेता है, लेकिन बेटी नहीं। बेटी पराई होने पर भी अपनी रहती है। भगवान पर भरोसा रखिए। जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है।
दुनिया में आपके सहारे के अलावा और कोई नहीं है। कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं आपकी रक्षा के लिए मंदिर से ये काला धागा लेकर आई हूँ। जल्दी से खाने का टिफिन दो, मुझे देर हो रही है माँ। माँ नहीं, मधु मधु। अब इस पूरे घर में माँ नहीं है, मधु है, मधु। बोलो क्या चाहिए? खाने का टिफिन, मुझे देर हो रही है। खाने का टिफिन? खाने का टिफिन? अरे सुबह का नाश्ता तक नहीं किया, टिफिन नहीं लेके जाऊंगा क्या? दिन भर भूखा रहूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए खाना और नाश्ता बनाऊंगी? मतलब चूल्हे के अंदर मुंह डालकर मैं अपना मुंह काला करूंगी? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मधु, तुम मेरी पत्नी हो और इस घर का, और तुम मेरा काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? नौकरानी, हम एक नौकरानी रख लेते हैं। 2 लोगों के लिए नौकरानी? हाँ, वो घर का सारा काम भी करेगी और हमारे लिए खाना भी बनाएगी। मधु, मैं अपनी मामूली सी तनख्वाह में नौकरानी नहीं रख सकता, मुझे बचेगा क्या? तुम्हें पैसे देने के लिए कौन कह रहा है? नौकरानी को पैसे मैं दूंगी। तुम्हारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है जो कपड़ों की धुलाई भी हो सके। नौकरानी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत कमाई संभाल के रखो, तुम्हें काम आएंगे। मैं चलता हूँ। रुको, अब मुंह फुलाकर क्यों जा रहे हो? लो, ये 200 रुपए पकड़ो और कुछ खा लेना। मैं अपनी आदत खराब करना नहीं चाहता मधु। एक दिन खाऊंगा नहीं तो भूखा नहीं मर जाऊंगा। ये 200 रुपये संभाल कर। बिल्कुल माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। जैसे माँ बाप कंजूस, वैसे बेटा भी। कैसी ये जिंदगानी। ये लीजिए। क्या है? भगवान का प्रसाद। नहीं चाहिए मुझे भगवान का प्रसाद। नास्तिक हो गए हैं क्या? हाँ हाँ, मैं नास्तिक हो गया। ये सुबह सुबह कैसी अशुभ बात कर रहे हैं आप? मैं मंदिर आपके लिए प्रार्थना करने गई थी। कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। कोई जरूरत नहीं है भगवान के सामने इस तरह गिड़गिड़ाकर उसके चौखट पर माथा पटकने की। अरे जिस भगवान की तुम इतनी भक्ति करती हो, आराधना करती हो, क्या दिया उस भगवान ने हमें? आपको भोलेनाथ का वास्ता, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहो? जिस भगवान का तुम इतना पक्ष ले रही हो ना, उस भगवान ने क्या किया है हमारे लिए? अरे उसी भगवान के सामने हम बेघर हुए थे, बेइज्जत हुए थे, घर से बाहर निकाला गया। क्या किया उस भगवान ने? बस ऊपर बैठा देखता रहा। देखो सुरक्षा, मुझे तुम्हारे भगवान पर कोई भरोसा नहीं रहा, विश्वास टूट चुका है। अब ये सब याद करने का क्या फायदा? भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। उनके हर कार्य में हमारा हित छुपा होता है। आप निराश मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो सच्चे हैं। तुम कहती हो ना, तुम्हें अपने भगवान में पूरा भरोसा है? अगर उसमें भरोसा है तो कहो,
कहो उसे कोई मुझे कोई नया रास्ता दिखाए, कोई नई मंजिल दिखाए। अगर वो मुझे कोई नया रास्ता दिखाते हैं तो वो सच्चे हैं, वरना सब ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज अगर उसने हमारे आंखों में दुख के आंसू दिए हैं तो कल वो सुख के भी आंसू देगा। जिंदगी में इतने दुख और कष्ट झेलने के बाद ना तो किसी अभी सुख की उम्मीद है और ना ही किसी की प्रतीक्षा। जब वो देने पर आता है ना, तो वो कहाँ और कैसे देता है ये इंसान को पता भी नहीं होता। मेरा भगवान पर अटूट विश्वास है। तुम्हारा भगवान पे अटूट विश्वास है। तो देखते हैं कि तुम्हारे अटूट विश्वास की जीत होती है या हार। मधु, मधु कहाँ हो? जल्दी आओ मधु। क्या है, कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतना चिल्ला रहे हो? जाओ जल्दी से साड़ी पहन के आओ। साड़ी? हाँ, हमें सबसे पहले मंदिर जाना है। मैं पार्टी में जाऊँ। अरे पार्टी वार्टी छोड़ो, सबसे पहले मंदिर चलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक जबरदस्त पार्टी दूंगा। पार्टी? किस खुशी में? अपनी पहली सैलरी की खुशी में। ये लो। ये क्या है? पहली तनख्वाह और क्या। रहने दो, ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू मारने वाले की तनख्वाह। मधु, तुम अपने पति की कमाई का अपमान कर रही हो। इतनी सी तनख्वाह? कोई सम्मान की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। थोड़े ही सही, लेकिन मेरी मेहनत की है मधु। हाँ, तो इन्हें अपने पास संभाल कर रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तो क्या तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खाओगी? पार्टी में रतन जी मेरा डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। मधु, माना कि जब तुम शूटिंग में बिजी रहती हो तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होता, लेकिन आज शूटिंग नहीं है तब भी कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए अपनी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती? मतलब मैं घर में बैठकर तुम्हारा टाइम पास कराऊं? और वैसे भी तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए बढ़कर मेरे लिए मेरे कांटेक्ट बढ़ाना है। तो इसका मतलब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं? मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना डिनर मैनेज कर लेना। आज मम्मी पापा यहाँ होते तो मेरी सहेली देख के कितने खुश हो रहे हैं। आज उनकी बहुत याद आ रही है। मैं करूं तो क्या करूं? हेलो। हेलो जीजा जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, किस लिए फोन किया तुमने यहाँ पर? जीजा जी, मम्मी पापा के हालचाल पूछने के लिए। किस मुंह से हालचाल पूछना चाह रहे हो तुम? और क्या करोगे हालचाल पूछकर? किसका फोन है? राजेश का। मुझे क्यों फोन किया तूने यहाँ पर? किस लिए फोन किया तूने? तूने सुना नहीं था कि पापा ने क्या कहा था? मर चुका है तो हम सबके लिए, मर चुका है।
और आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझे? रिलैक्स, एक न एक दिन राजेश को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुझे मेरी कंपनी ने फिर से मुझे मैनेजर बना दिया है और घर भी दिया है, और ये उस घर की चाबियां हैं। मैं आपकी बातों से जरा भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ। सुलक्षणा, मधु से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही उसके पति से। अरे चाकू मारा है उन्होंने मेरे सीने पर, चाकू।